आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ ना, ये कहानी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और ये मेरे खुद की कहानी है जो मेरे साथ और मेरे 4 दोस्तों के साथ हुई है। अगर ये कहानी आप एंड तक सुनोगे तो आपके भी पूरे दिल दहल जाएगा। तो ये कहानी है जैसलमेर के कुलधारा गांव की। कुलधारा गांव जो कि एक मिस्टीरियस प्लेस है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये एक ऐसा गांव है जो रातों रात गायब हो गया। हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं, विनोद, अभिषेक, अविनाश और सोविंदर लांबा, हम 5 दोस्तों का प्लान बना जैसलमेर जाने का। जैसलमेर जाना था हमें। आजकल आपने रील देखी होगी जैसलमेर की, काफ़ी वायरल हो रही है, जो राजस्थानी कल्चर के हिसाब से वहाँ पे डांस होता है और सब लोग बैठ के डांस देखते हैं। तो वहीं पे जाने का हम लोगों ने प्लान बनाया। तो ये तकरीबन हम सब अपने बैग पैक करके रात के 9:30 बजे करीब निकले अपने घर से। हमारा घर पड़ता है फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद से हम निकले जैसलमेर के लिए। फरीदाबाद से जैसलमेर का सफ़र है तकरीबन 14 से 15 घंटे का। तो रास्ते में हम गाड़ी में 5 दोस्त बैठ के निकल गए जैसलमेर के लिए। तो काफ़ी लंबा सफ़र था, हम काफ़ी एंजॉय करते हुए जा रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। तो तकरीबन रात के 2 बजे करीब हम लोगों को भूख लगी, तो हमें ढाबे पे उतरे, वहाँ पे खाना वाना खाया और थोड़ा ढाबे पे टाइम स्पेंड किया। हाँ, उसके बाद हम वापस निकल गए। तो हम वहाँ पे चलते चलते हम पहुँचे जैसलमेर तकरीबन 1 बजे के करीब। तो 1 बजे हम पहुँचे। 1 बजे पहुँचने के बाद हमने सोचा कि कहीं होटल ले लेते हैं। तो फिर होटल लेने की सोची, पर हमने सोचा कि खामखा पैसा वेस्ट होगा होटल में, क्योंकि 7 बजे से जो है टेंट में ही हमें लेना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ऐसा करते हैं, जो ये भी हम पे टाइम है 1 से 7 बजे के बीच में जो हम पे टाइम है, तो हम थोड़ा जैसलमेर घूम लेते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग हो रही थी, वहाँ गए, बट वहाँ पे हमने देखा पर वो घूमा नहीं, मतलब हमने वो पैराग्लाइडिंग की नहीं। उसके बाद वहाँ पे एक और जैसलमेर जो कुलधारा गांव पड़ता है, तो हमने देखा कि घूमने की जगह ये भी बढ़िया है, जो एक हॉन्टेड प्लेस है। हम कभी गए नहीं थे, हमने बस सुना ही था। तो हमने सोचा कि चलो कुलधारा चलते हैं। तो जब हम कुलधारा पहुँचे तो वहाँ पे टिकट लग रही थी। वहाँ पे एंट्री की टिकट है सबकी 100 रुपये की पर पर्सन की। तो हमने टिकट ली, अपनी गाड़ी अंदर लेके गए, वहाँ पे गाड़ी रोकी। हमने वहाँ पे देखा कि काफ़ी टूटे टूटे से घर है वहाँ पे, बट ऐसा हॉन्टेड सा कुछ नहीं। और वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आए पड़े थे, हॉन्टेड कुछ भी नहीं था। हमें वहाँ पे हमने जाके ऐसी आपस में बात भी कर रहे थे कि सारे जो भी इसके कहानियाँ हैं वो सारी ऐसी है, मिथ है। तो वहाँ पे गए, हमने रील वूल बनाने लग गए। तो हम में से जो एक अविनाश नाम का लड़का है, ठीक है, तो रील बनाते बनाते पूरा रील बना रहा था वो। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसे टॉयलेट आई। तो वहाँ पे काफ़ी रास्ता भीड़ थी, तो वो टॉयलेट करने के लिए और अंदर की साइड चला गया जहाँ पे भीड़ नहीं है बेसिकली, और गांव के अंदर चला गया। वहाँ पे एक टूटा सा ही घर सा था, तो वहाँ पे उसने टूटा सा घर था, तो वहीं उसने वहाँ पे टॉयलेट किया। उसके बाद वो भी आ गया वहाँ से, ठीक है, आया। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड किया। बाहर एक मैगी का स्टॉल था, मैगी खाई हम लोगों ने वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे तकरीबन हमने 4 या 5 बजा दिए वहीं पे घूमते घूमते टाइम स्पेंड करते हुए। वहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद हम निकले वापस जैसलमेर में गए। हमने वहाँ पे जितने भी वहाँ पे रिजॉर्ट है सब में बात की, एक हमने चूज़ किया, ठीक है। वहाँ पे हम रुक गए, वहाँ पे नहाए धोए, फ्रेश हुए। पर जो हमें अविनाश नाम का लड़का था ना, वो वहीं पे जाते ही टेंट में सो गया, ठीक है। उसको हमने बोला कि उठ के फ्रेश हो जा, और वो कह रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, वो वहाँ पे जाके सो गया। उसके बाद जो वहाँ पे प्रोग्राम शुरू होता था 7-8 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया। हम गए, काफ़ी वहाँ पे एंजॉय किया, डांस किया, ठीक है। और उसके बाद वो जो अविनाश नाम का लड़का था अभी भी वहाँ पे सो रहा था। तो उसको हमने वापस उठाया कि चल यहीं पे सोने आया है क्या यहाँ पे, फिर दूर से 15 घंटे का सफ़र करके आया है, तो जिस चीज़ के लिए एटलीस्ट वो तो एंजॉय कर ले। तो जैसे तैसे हमने उसको उठाया, पर उसका बिल्कुल मन नहीं था। फिर उठा आया,
उसके बाद जब वो आया तकरीबन प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। वहाँ पे फिर डिनर का भी प्रोग्राम था, जो रिजॉर्ट वाले होते हैं डिनर भी प्रोवाइड करते, जो उनका पैकेज होता है। तो जो अविनाश नाम का लड़का था ना, ये वेजिटेरियन था, बट जो डिनर में उस टाइम वो नॉनवेज खाने लग गया। हमने इससे बोला तू नॉनवेज कब से शुरू कर दिया, तो इसने हमारी तरफ देखा, बस हंसा और खाना शुरू कर दिया। हमें लगा चलो ठीक है, कब तक शुरू कर दिया होगा खाना। उसके बाद हम वापस टेंट में आके सब लोग वापस सोने की तैयारी करने लग गए। फिर जैसे कि ये 14-15 घंटे का रास्ता है जैसलमेर से फरीदाबाद का, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम अभी निकल जाए तो हम टाइम पे घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर हम दिन में निकलते हैं, तकरीबन अगर दिन होगा, दिन में फिर नाश्ता वास्ता करके निकलेंगे 10-11 बजे, तो हमें काफ़ी रश मिलेगा, भीड़ मिलेगी। इससे बढ़िया हम ऐसा करते हैं रात में ही निकल जाते हैं। तो रात में ही हमने निकलने का प्रोग्राम बनाया। तो फिर जो हम गाड़ी जब आ रहे थे तो पूरे टाइम जो सोविंदर लांबा था उसने गाड़ी चलाई थी, विनोद ने। पर इस टाइम जब हम जाने लग गए तो अविनाश था वो ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ गया। उसने कहा गाड़ी चलो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। उसका हमने कहा चलो ठीक है चला ले। उसका गाड़ी चला के हम चलने लग गए। तो हम जाने लग गए तो जब आते वक्त जो हमारे कुलधारा का जो रास्ता पड़ा था ना, वहीं से रास्ते से भी जाने का भी रास्ता है। उसी रास्ते पे जब वो रास्ता आया तो अविनाश ने क्या किया, उसी रास्ते पे गाड़ी मोड़ दी। उसको हमने मना किया कि यहाँ क्यों मोड़ दी तूने गाड़ी। कह रहा है कि दिन में तुम लोगों ने मेरा गांव नहीं देखा था, चलो गांव देखते हैं। तो अजीब सी आवाज में उसने बोला। मैंने कहा दिन में तेरा गांव तो बिहार में है, यहाँ कहाँ है तेरा गांव, ठीक है। उसमें जो अभिषेक था, मैं बता दूं अभिषेक ये अविनाश का कजन भाई है। तो उसी ने बोला कि भाई तेरा गांव बिहार में, यहाँ कहाँ से तेरा गांव। कह रहा है चलो मैं तुम्हें गांव दिखाता हूँ। उसने गाड़ी, हमने कहा चल चल मोड़ वापिस, टाइम वेस्ट मत कर, मजाक मत कर। पर वो बात नहीं माना, सीधा चुप होके गाड़ी वो चलाता गया। हमने काफ़ी रोकने की कोशिश करी पर उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। और हम उसको मना कर रहे हैं पीछे से, भाई कहाँ जा रहा है, यहाँ पे रात में, यहाँ पे क्या दिखेगा। फिर भी वो चलाता गया और जाके उसने डायरेक्टली वही कुलधारा का जो गाँव वहाँ पर जाके गाड़ी रोक दी। उसके बाद हमने उसको पकड़ के कहा ये क्या यहाँ क्यों लाया, हमें तो जाना था वापस। उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं, वो सीधा जो गांव था उसके अंदर तक चलने लग गया। उसके बाद उसका जो भाई था अभिषेक, उसने कहा कि रुक तेरे पापा को फ़ोन करके मैं बताता हूँ। तो उसने फ़ोन लगाया। जब वो फ़ोन लगा था तो देखता है उसके मोबाइल में टावर नहीं है, फ़ोन लग नहीं पा रहा। उसने मेरे से फ़ोन मांगा, मेरे फ़ोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। और फिर सबने अपना अपना फ़ोन चेक किया तो किसी के फ़ोन में उस वक्त नेटवर्क नहीं था। तो हमें ऐसा लगा कि क्योंकि ये बाहर का इलाका है, काफ़ी अंदर है, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। और जो अविनाश था वो अंदर चलता ही जा रहा था। उसको हमने रोकने की कोशिश की, फिर भी वो माना नहीं, वो सीधा अंदर चलता गया। और अंदर चलते चलते वो एक जो वहीं पे टूटा सा घर था काफ़ी अंदर, वहीं पे जाके वो कोने में जाके बैठ गया। और वो वही घर था जहाँ पे उसने सुबह जब दिन में हम आए थे वहाँ पे उसने टॉयलेट गया, तो उसी घर में जाके बैठ गया। हमने उसके, और जो बैठा था दीवार के कोने में बैठा था, हमने उस पर जितने हम सारे बंदे थे हमने उसका वो चल खड़ा हो यहाँ से, यहाँ क्या बैठा पड़ा है। तो उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। हम उसका हाथ पकड़ने लग गए तो उसने हमारी तरफ देखा, फिर बोला ये मेरा घर है, मेरा घर देखो। ये उनके हम सब काफ़ी डर से गए, ठीक है। फिर हमने उसको बोला कि मजाक मत कर, ठीक है, मजाक कर रहा है, चल ठीक है यहीं बैठा रहा, हम वापस जा रहे हैं। तो उसको हम छोड़ के हम वापस आने लग गए। हम वापस आ रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि रात का समय था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोगों की वहाँ पे चलने की आवाज़ आ रही थी। तो ये सिर्फ मैंने ही नहीं, सारे जितने भी मेरे साथ थे सबने ही महसूस किया कि काफ़ी लोगों की चलने की आवाज़ आ रही है वहाँ पे, क्योंकि रात का टाइम तो वहाँ पे कोई नहीं होता, ठीक है। वो हम काफ़ी डर गए। तो हमने सोचा यार ऐसे टाइम पे उसको छोड़ देंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए। हम वापस मुड़े और जो चलने की आवाज़ है धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वापस गए जहाँ पे वो बैठा था,
अभी भी वहीं पे वो बैठा हुआ था। हमने उसको कहा कि चल यहाँ से चलते, उसका हाथ पकड़ा, जैसे उसको उठाने के लिए उसने हाथ खींचा, वो अजीब तरीके से स्माइल करने लग गया। वो स्माइल करते करते उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहीं पे वो लेट गया। तो लेटने के बाद उसने पहले थोड़े हाथ पैर हिलाए, के बाद वो पूरा वहीं पे बेहोश हो गया। तो बेहोश होने के बाद हम सब घबरा गए कि भाई इसको क्या हो गया। तो हमें लगा कि शायद बीपी डाउन वाउन वगैरह हो गया होगा। तो हमने सोचा कि इसको पानी की छींटे मारते हैं। तो पानी की छींटे मारने के, हम पे बोतल नहीं थी, तो मैंने क्या किया, गाड़ी में बोतल पड़ी थी पानी, तो पानी लाने के लिए मैं गाड़ी की तरफ भागा। तो जब मैं भाग रहा था ना गाड़ी की तरफ, तो मैंने साइड में महसूस किया कि दो छोटे बच्चे बैठे हुए थे कोने में दीवार पे टेक लेके, और वो जब मैं भाग रहा था मेरी तरफ ही देख रहे थे। और फिर मैं देख के काफ़ी डर गया। इस टाइम पे मैं काफ़ी डर चुका था और मैं और तेज़ भागने लग गया गाड़ी की तरफ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे भी, मतलब उनकी धीमी धीमी हंसने की आवाज़ आ रही थी और मेरे पीछे वो भी, ऐसा लग रहा था कि भाग रहे हो। मैं जल्दी से भाग के जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस जाऊं और पानी दूं, पर उसको वहां पे अकेला छोड़ नहीं सकते थे। तो मैंने ऐसे किया, जो गाड़ी के डैशबोर्ड पे हनुमान जी की मूर्ति होती है, मैंने उसको अपने जेब में रख लिया, पानी की बोतल उठाई और जैसे तैसे डरता डरता वापस गया। वापस आते वक्त मुझे ऐसा, वो लड़के जो बच्चे थे, छोटे से दो बच्चे थे, वो मुझे नहीं दिखे। ठीक। और वापस आते वक्त मुझे कुछ नहीं दिखा वहां पे। डर डर के पहुंचा और इस वक्त मुझे महसूस हो चुका था कि जरूर इसके ऊपर कोई शायद भूत प्रेत का ही साया लग चुका है। तो मैंने वहाँ पे जाके इसके ऊपर पानी की छींटे मारी। ठीक है, पानी की छींटे मारने के बाद दो चार ऐसे थप्पड़ भी मारे उसको उठाने के लिए, और उसके बाद फिर भी नहीं उठा। ठीक है, फिर ऐसा उसको हमने किया, जो सोविंदर लांबा था हमारे ग्रुप में, वो थोड़ा हैवी सा था, उसने क्या किया, उसको अपने कंधे पे उठाया, कंधे को उठा के फिर उसको लेके हम जैसे तैसे वापस आने लग गए। जब हम वापस आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारे पीछे काफ़ी लोग चल रहे हों। ठीक है, हम सारे मतलब थोड़े तेज़ी तेज़ी से स्टेप करके हम जैसे तैसे अपने गाड़ी में बैठे। गाड़ी में उस अविनाश को पीछे वाली सीट पे हमने लिटा दिया। 7 सीटर गाड़ी थी, पीछे वाली सीट पे हमने उसको लिटा दिया और हमने तेज़ी से गाड़ी चालू करके वहाँ से निकल गए। वहाँ से जैसे तैसे पूरे रास्ते हम कहीं नहीं रुके, डायरेक्ट घर पहुँचे। घर पहुँच के सब बिल्कुल घबराए हुए थे। ठीक है, उस रात को हम मतलब सारे जितने भी थे, एक दोस्त के घर पे ही हम सो गए वहीं पे। उसके बाद मॉर्निंग में फिर सब हम अपने अपने घर गए। इससे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग भी कभी जा रहे हो कुलधारा विलेज, तो दिन में ही जाओ। रात में तो बिल्कुल कभी ट्राई ही मत करना वहाँ पे जाने की। मैं तो कह रहा हूँ दिन में भी मत जाओ। मतलब कुछ तो है उस प्लेस में ऐसा, भाई वहाँ कहीं जाओ, पर वहाँ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस को ऐसे ट्राई मत करो।